जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो जागो 90.4 FM है और आज हम आपकी विशेष मुलाकात कराने जा रहे हैं हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी जी से। और आज का युवा से लेकर बुजुर्ग तक इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं के लिए कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आज युवा और बुजुर्ग जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रति उनमें जागरूकता की कमी है। साथ ही साथ इंटरनेट के बेहतर इस्तेमाल को कैसे किया जाए इसके बारे में भी लोगों को अंदर जागरूकता कम है। और ये इंटरनेट की जब ठगी होती है इसके माध्यम से, तो ये एक क्राइम है और इस क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस ने ले रखी है। तो आइए आज आपको विशेष मुलाकात में केशव चंद गोस्वामी जी का हम रेडियो जागो 90.4 FM में स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि साइबर क्राइम जो है वो इंटरनेट के दुरुपयोग से होता है और इसमें लिंक पर क्लिक करने से होता है या किसी से किसी का पासवर्ड ले लिया जाता है और उससे करते हैं, या एटीएम का उन्होंने पूछ लिया कि आपका पिन क्या है और उससे ठगी होती है। तो ये जो आपके जांच करने वाले पुलिस दल हैं, इनको आपने क्या विशेष इनकी योग्यता है कि वो इस तरीके का काम कर लेते हैं और इस ठगों को पकड़ लेते हैं? इसके लिए हमारे यहाँ एक अलग से ट्रेनिंग चलाई गई है। साइबर ट्रेनिंग है। वेरी गुड। और लगभग 200 आरक्षी और महिला आरक्षियों को हमने इसकी ट्रेनिंग दी है जनपद में। हरदोई में 200 हैं जी। अच्छा, और अच्छा। प्रत्येक थाने के हिसाब से हुई है ट्रेनिंग। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसमें ऐसा है कि जो भी ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है। और उसको पहले हमने प्रशिक्षण दिया, फिर उसकी ऑनलाइन परीक्षा होती है। अच्छा। जो उसको पास करके सर्टिफिकेट, 3 लेवल के सर्टिफिकेट हैं इसमें, जी। जो प्राप्त कर लेता है उसी को माना जाता है कि ये साइबर ट्रेंड हो गए हैं और इनको साइबर के काम में लगाया जा सकता है। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है जिसके आधार पे ये कार्रवाई सभी जिलों में की गई है। आजकल देखा जा रहा है कॉलेज में लड़कियां जो हैं वो बहुत शिकार हो रही हैं इंटरनेट का, जहां सदुपयोग कर रहे हैं युवा, यानी कि वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान और विज्ञान की चीज़ों को जानने के लिए। वहीं इसका दुरुपयोग जो है वो हो रहा है। अगर कोई लड़की अपनी फ़ोटो डाल देती है तो कोई दूसरा आदमी उस फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ कर लेता है और उस तस्वीर को बदल कर फिर इंटरनेट पे डाल करके और ब्लैकमेल करने की शिकायतें आती हैं। तो इस तरीके की शिकायतों के लिए वो क्राइम सेल जो है क्या करता है, वो कैसे जांच करता है कि ये फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये कैसे पता लगाता है? 1930 हेल्पलाइन ही है। अगर किसी की फ़ोटो के साथ गलत किया जा रहा है तो भी इसी पर सूचना देती हैं और तत्काल संबंधित कंपनी से बात करके इसको हम लोग तुरंत पहले डिलीट कराते हैं। और इसके और जो प्रोसेसेस हैं, आईडी हैं, पासवर्ड हैं या चीज़ें हैं, वो हमें नेट के माध्यम से मिलती हैं, वो कंपनियां देती हैं, फिर हम उस अपराधी तक पहुंचते हैं। तो एक तो आग्रह ये है कि अपनी ऐसी फ़ोटो ना डालें जिसको दुरुपयोग किया जा सके, फेसबुक या इंटरनेट या ट्विटर कहीं भी, जो महिलाओं का खासकर है, तो उनको इसे फ़ोटो से बचना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मीन्स आपको ज्ञानवर्धन के लिए बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उसका प्रयोग करें, आप उसका दुरुपयोग न करें, अन्यथा जो अच्छाई है वो बुराई में बदल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि लोगों के अंदर जागरूकता भी कमी है। तो बचपन से ही लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या शिक्षा में इस तरीके के कुछ सुधार होना चाहिए? क्या ये इस तरीके का साइबर क्राइम से संबंधित या इंटरनेट के सदुपयोग और दुरुपयोग के से संबंधित कोई एक विषय शुरू से ही पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि आज तो बच्चा हमारे ख्याल में 2री या 3री क्लास के बाद से ही मोबाइल का अपने पापा का प्रयोग करने लग जाता है। और पापा जितना नहीं जानते जितना बच्चा जानता है कि मोबाइल को कैसे प्रयोग किया जाए, और वो दुरुपयोग भी करने लग जाता है। तो इस क्षेत्र में पुलिस जो है वो क्या सजेशन देती है कि कैसे इसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए? इसके लिए हम प्रशिक्षण कार्यक्रम बता रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न कंपनियों से संपर्क करके भी हमने ये कार्यक्रम किया है, जगह जगह कराया है जी। और इस समय के साथ अभी चूँकि 20-25 सालों की इसकी परिधि है इंटरनेट की, जब से शुरू हुआ है, तो अभी वो चीज़ें नहीं आ पाई थी। लेकिन धीरे धीरे ये जब ग्राउंड लेवल पर परिवार से यही शुरू हो जाएगा कि क्या बुराई है क्या अच्छाई है,
और माता पिता भी समझने लगेंगे, क्योंकि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तो बच्चा जो है जब पिता बन जाएगा, जो अभी से शुरू कर रहा है, तो इसे पता होगी और ये अपने बच्चों को पूरी तरह प्रशिक्षित करने लगेगा। तो ये हमारा प्रयास पूरी तरह से सफल हो जाएगा। फ्रॉड करने वाले जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, उनका दिमाग इतना नहीं चल पाएगा। एसपी साहब, जो इंटरनेट की हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट का सदुपयोग भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो NCRB है आपकी पोर्टल, इसका वो पोर्टल की क्या इसमें भूमिका रह सकती है? इस पोर्टल के माध्यम से भी लोग कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं? ये पोर्टल जो इसी 1930 पर ही पूरे लेवल पे काम कर रहा है, तो मेन तो इसका हेल्पलाइन ही है जिस पर ये शिकायतें दर्ज कराएंगे, वहाँ रजिस्टर्ड होगा पोर्टल पर ये, और उसके माध्यम से कार्रवाई होती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जी। हमारे साथ कप्तान साहब आज एक कॉलर भी इस समय जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग लाइव बात कर रहे हैं। तो ये कॉलर हमारे जानना चाहते हैं आपसे, इनका प्रश्न है। हाँ बताइए, आप अपना नाम बताइए और फिर बताइए आपका प्रश्न क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जागो। मैं भरत पांडे बोल रहा हूँ सुभाष नगर से। हाँ पांडे जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है। भरत पांडे जी। जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि कौन कौन से ऐसे भारत सरकार ने पोर्टल जारी किए हैं जो साइबर ठगी से हमें बचा सकते हैं। जी। दूसरी चीज कि बच्चे कौन कौन से ऐसी साइट पर न चलाएं, और चलाएं तो उनका अलर्ट चलाने का अभिभावकों को मिल जाए। जी। हाँ। तीसरी चीज, जैसे हमारे मोबाइल खो जाते हैं और आजकल ज्यादातर हमारे मोबाइलों में ही हमारी अपनी निजी जानकारी कैद होती है। जी। तो उस समय उनका दुरुपयोग ना हो, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो मोबाइल जो खो जाते हैं, आपकी सारी जानकारियां मोबाइल में होती हैं, तो ये आजकल फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे लॉक सिस्टम हैं फ़ोन्स में, जिसका आप प्रयोग करें कि जिससे वो खोल नहीं सकेगा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं खोल सकेगा। अगर वो उसी कंपनी में जाएगा तभी वो खुलेगा। तो एक तो इसका लॉक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, अगर खो जाता है तो हमारे यहाँ सूचना दीजिए। अभी करीब लगभग हम लोगों ने 100 फ़ोन खोज के रखे हुए हैं। अभी एक दिन हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अच्छा, तो वो भी काम हम कर रहे हैं। बाकी अभी ऐसी कोई साइट नहीं आई है जिससे हम बता दें कि आपका बच्चा कौन सा न करे, कौन सा करे। तो ये आपको देखना है कि आपका बच्चा फ़ोन का कितना उपयोग कर रहा है, उसकी उम्र क्या है, ये नहीं करना है। ये तो गार्जियन को विशेष रूप से ध्यान देना है। आजकल फ़ोन में भी ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि आपका बच्चा कौन कौन सी साइट देख रहा है, ये मोबाइल आप खोल करके देख करके पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत पांडे जी, आपका रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए और सीधे कप्तान साहब से अपनी समस्या का निदान पाने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नाम बताइए, आप कौन सज्जन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? आपका प्रश्न क्या है? जी नमस्ते, मैं मोहित कुमार, ग्राम परिगावा, ब्लॉक टिहानी, थाना मथुरा से बोल रहा हूँ। जी। बताइए मोहित जी, आपका क्या प्रश्न है? एसपी साहब रेडियो जागो 90.4 FM में सीधे आपके प्रश्न का साइबर क्राइम से संबंधित कोई बात है, उसका उत्तर देंगे। बताइए क्या प्रश्न है? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आजकल क्राइम, साइबर क्राइम जो हो रहा है ग्रामीण एरिया में, जैसे कुछ लोगों के पास फोन आता है, OTP वगैरह पूछ लेते हैं और धोखाधड़ी का मामला हो जाता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर ऐसी वारदात किसी के साथ होती है तो उसे कहाँ सबसे पहले सूचना देनी चाहिए और उसका निशान कैसे किया जा सकता है? उसको सबसे पहले 1930 हेल्पलाइन है, साइबर हेल्पलाइन, उस पर सूचना देनी चाहिए। और कभी भी किसी को अपना OTP, आधार नंबर, पिन ये बताने के लिए प्रचार किया जा रहा है। कोई बैंक नहीं मांगता, कोई नहीं पूछता है, तो कभी भी न बताएं। और कभी भी ऐसी सूचना होती है तो उस फ़ोन नंबर को लिखकर या भेजकर व्हाट्सएप मैसेज से हमारे सरकारी फ़ोन पर आप भेज दें, उसको हम सर्विलांस कर लेंगे कि कौन आदमी है और कहाँ से फ्रॉड करना चाहता है।